तो लुकुर कमेटी में भी इसका उल्लेख किया गया कि आदिवासी बनने के लिए उसके पास 5 मापदंड होने चाहिए। में लिखा हुआ चीज गलत है या सरकार कोई गजट पारित करता गलत है तो ऐसा बोलने से नहीं होगा। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी जन्म लेना पड़ता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। कुर्मी समाज एसटी का दर्जा पाने के लिए रेल टेका डहर छेका के तहत झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में रेल रोक रही है और व्यापक स्तर पर इस आंदोलन को आज कह सकते हैं कि अलग अलग जिलों में जो संगठन है वो दिखाने की यह कोशिश कर रहे हैं कि सरकार यदि नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में व्यापक स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज इस मांग को लेकर कह सकते हैं कि कुर्मी समाज की जो मांग है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए, इसका विरोध कर रही है। विरोध की यदि बात की जाए तो कई ऐसे आदिवासी लीडर्स हैं जो तत्व के साथ यह बात बता रहे हैं कि जो कुर्मी समाज की मांग है वो कहीं से भी उचित नहीं है, लेकिन कुर्मी समाज का साफ तौर पे कहना है कि ये उनके कह सकते हैं हक और अधिकार की मांग है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी नेता अनिल पन्ना जी हैं। इनसे हम समझेंगे कि आखिर कुर्मी जो एसटी का दर्जा चाह रही है, कैसे आदिवासी समाज इसे देखती है और क्या तत्व है इनके पास, किस आधार पे इनकी ओर से जो बातें बोली जा रही है आदिवासी समाज की ओर से कि ये एक गलत मांग है। कैसे आप इस आंदोलन को देख रहे हैं, इस मांग को देख रहे हैं और आप किस आधार पे इस बात को कर रहे हैं कि ये जायज मांग नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं टीआरआई का एक रिपोर्ट, एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा 1929 में होता है। उस 29 में राज्य झारखंड, बिहार था। झारखंड के, बिहार के, बाकी राज्यों के लोग शामिल हुए थे, जिसमें 3 प्रतिनिधि भी मानभूमि से गए थे। उन्होंने अपने को वहाँ क्षेत्रीय घोषित किया। तो आप समझिए कि ये लोग अपने को हमेशा उच्च श्रेणी में रखने का प्रयास किए। तो मांग तो आज जो मांग कर रहे हैं ये अभी का लेटेस्ट 8-10 साल से मांग तेजी से उभरा है, लेकिन कभी भी ये लोग अपने को आदिवासी नहीं माने, चाहे वो उनका परंपरा हो, रीति रिवाज हो, संस्कृति हो, पूरी तरह से आदिवासी से भिन्न रहा है। आप टीआरआई का रिपोर्ट को देखिए। ये रिपोर्ट जब आया तो रिपोर्ट झारखंड सरकार ने 2004 में केंद्र को भेजा, केंद्र से ऊपर गया, वहाँ भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया। बार बार रिपोर्ट के आधार पर जब मामला ऊपर जाता है तो वहाँ देखने के बाद इसको रिजेक्ट करता है, मतलब ये आदिवासी का कोई भी गुण उनके अंदर नहीं है। क्योंकि लुकुर कमेटी भी बना था तो लुकुर कमेटी में भी इसका उल्लेख किया गया कि आदिवासी बनने के लिए उसके पास 5 मापदंड होने चाहिए। तो 5 मापदंड का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें से आप देखें कि एक मापदंड, पहला नंबर जो मापदंड है कि प्राथमिक लक्षण, आदिम लक्षण होना चाहिए। किसी आदिवासी के अंदर में पहला जो आदिम लक्षण, ये लक्षण उनके अंदर नहीं पाया। आदिवासी का क्या लक्षण है? वो जंगल में रहते हैं। इसी में बता रहा हूँ, इसका 5 गुण प्राथमिक आदिम लक्षण। दूसरा वाला उसका अलग संस्कृति होता है, भेष, भाषा, संस्कृति सब अलग होता है। और भौगोलिक पृथक्करण है, मतलब अलग सुदूर एरिया में रहना पसंद करते हैं। चौथा पॉइंट बोला कि वो संकुचित स्वभाव के होते हैं, मतलब लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ देखिए झारखंड में आप घर देखिएगा, गाँव में लोग गाँव के बीच रहते हैं, रोड या सड़क पर नहीं रहते हैं, संकुचित होते हैं, लोगों से मिलना जुलना उनको इतना भय रहता है। और 5वां बोला आर्थिक रूप से पिछड़ापन। ये 5 कारण बताया गया था। ये 5 कारण में कहीं से भी कुर्मी, आप नया शब्द आ गया कुर्मी और अरा, लेकिन दोनों एक ही है और कहीं से भी उनका रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, बोली आदिवासी से मेल नहीं खाता है। आप जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं टीआरआई रिपोर्ट का, उसे वो लोग झुठला रहे हैं कि टीआरआई रिपोर्ट साफ तौर पे गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है जिस बातों का आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार का गजट या टीआरआई एक संस्था है सरकार का, अब इसका रिपोर्ट को बोलने लगे गलत है या संविधान में लिखा हुआ चीज़ गलत है या सरकार कोई गजट पारित करता गलत है, तो ऐसा बोलने से नहीं होगा ना। तथ्य आपको रखना होगा। बिना तथ्य के आप बोल दीजिए कि सरकार का गजट में या सरकार का नियमावली में सरकार का यह जो रहा है इसको गलत मानेंगे तो फिर तो बेतुकी बात होगी। कोई भी चीज़ होता है, कोई भी रिपोर्ट बनता है, कमेटी बनता है। जैसे लुकुर कमेटी बना 64 में, तो लुकुर कमेटी ने इसको स्पष्ट उल्लेख किया, 5 मापदंड रखा। इस मापदंड में नहीं था
तो आदिवासी बनने के लिए आदिवासी जन्म लेना पड़ता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। बोल दीजिए कि हम आदिवासी हो गए तो ऐसा तो वही बात हो गया कि जंगल में रहने वाले कोई भी जानवर बोल देगा मैं शेर हूं, तो शेर का जीन आ जाएगा उसके अंदर। रेस होता है, जीन होता है, डीएनए होता है। उनका देखिए एक भाषा, आप कोई भी ट्राइबल का से बात करिएगा, चाहे झारखंड का संथाल हो, मुंडा हो, खरिया हो या कोई भी, उनका अपना संस्कृति, भाषा, सारा लिपि सबका बना हुआ है। अब ये लोग कहते हैं कि मेरा भी भाषा है कुरमाली। मैं बताना चाहता हूँ ये भाषा जो है ये बंगला और मगही का अपभ्रंश है। तो कहीं से भी ये मांग जो है सही नहीं। आप देखिए यहाँ के सबसे बड़े नेता हुआ कुर्मी के, आदरणीय अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी, उन्होंने भी शिवाजी समाज का गठन किया था। अपने आप को शिवाजी का वंशज बोले, क्षेत्रीय का वंशज बोले। उनका अपना गोत्र है जो चंद्र और सूर्य के रूप में अपने आप को परिभाषित करते हैं। तो किसी भी आधार पे यह पुख्ता नहीं होता है कि कुर्मी आदिवासी। अच्छा, क्या मतलब विरोध आप लोगों की क्या किस बात को लेकर है? यदि कुर्मी समाज आदिवासी बन जाता है तो आप लोगों की नजरिए से यदि बात की जाए तो आप लोगों का समाज और बढ़ जाएगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या इससे क्या परेशानी आदिवासी समाज को होगी? स्पष्ट करना चाहता हूँ कि समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग का मांग नहीं है, कुछ नेताओं का मांग है। क्योंकि उनको राजनीतिक फायदा, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक आरक्षण सब दिख रहा है। क्योंकि झारखंड में राजनीति करने के लिए कहीं ना कहीं राज्य भी बना, आदिवासी बहुल क्षेत्र राज्य बना, 28 सीट रिजर्व है। आज चुनाव लड़के को रिजर्व सीट में कोई चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं लोग लगता है कि मुझे इस रास्ते से आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति या कोई समाज खुद अपना समाज में इतने समय से हम लोग अपने आप में यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे में नए समाज, ये समाज पढ़ा लिखा समाज है और थोड़ा सा सशक्त है, हर मामले सशक्त है, चाहे वो धन हो, बल हो, बुद्धि हो। तो ऐसे परिस्थिति में उनका समाज का मेरे समाज में आना और एक कहा जाए तो एक मेल मिलाप एक अलग बात है। हम लोग झारखंड निर्माण में यहाँ के मूलवासी कुर्मी समाज, आदिवासी समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और ये भूमिका के बल पे आज राज्य का निर्माण हुआ। ये मामला कभी ऐसा था नहीं, लेकिन विगत 8-10 साल में ऐसा क्या माहौल बना कि ये लोग मांग करने लगे कि हमको आदिवासी बनाओ। मैं समर्थन करता हूँ, आप लोग आरक्षण का बात करिए, ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण बढ़ाने की बात करिए, उसमें इस कंडीशन में स्पेशल आप ओबीसी में अलग से कुर्मी के लिए अलग से फंड मांगने, अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने का बात करिए। मैं समर्थन करेगा, आदिवासी समाज समर्थन करेगा। लेकिन मेरे ही घर में मेरे ही रोटी छीनने का प्रयास किया जाए तो इसका तो विरोध होगा ही। मतलब हकमारी हो जाएगी, चाहे बच्चों की पढ़ाई की बात हो जाए, आरक्षण की बात हो जाए। समाज में यदि कोई 2 रुपया है तो उसमें खंडित हो जाएगा पूरा पैसा। बिल्कुल, समाज को डर है क्योंकि समाज जो बना हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्राइबल समाज का जो वर्ण व्यवस्था है, इसको वर्ण व्यवस्था नहीं बोलेंगे, समाज का जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था तो हिंदुओं में है। आज भी लोग बोलते हैं कि हम लोग जो हैं हिंदू धर्म में आ गए हैं, हिंदू हो गए हैं। मैं बार बार खंडन करता हूँ। आप देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल जब आया तो वैदिक काल का समाज का विभाजन का जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि वैदिक काल का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित और जनजातीय समाज था। वर्ण व्यवस्था पर आधारित का मैंने मतलब है कि वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण था, क्षेत्र था, वैश्य था और शूद्र था। यह वर्ण व्यवस्था का हिस्सा था जिसमें आदिवासी समाज नहीं था, क्योंकि इसका साथ साथ जनजातीय समाज, आदिवासी समाज चल रहा था। तो कुर्मी समाज तो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा रहा है। तो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा जनजातीय समाज बिल्कुल अलग है। तो आप किस आधार पर आदिवासी बन सकते हैं? आप तो वर्ण व्यवस्था को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है और मैं लगातार बोल रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति हल्ला करने से, रेल रोकने से या लगातार बंद करने से कोई भी व्यक्ति आदिवासी नहीं बन सकता है। अच्छा, वो लोग रेल रोक रहे हैं, क्या आप लोग आदिवासी समाज भी इसी प्रकार से कोई आंदोलन करेंगे कि आप लोग सिर्फ इसी प्रकार से की है सरकार पर ये बातें छोड़ दी जाएंगी कि सरकार निर्णय लेगी? संविधान पे विश्वास करते हैं और संवैधानिक रूप से हम लोग काम करते हैं। समाज निर्णय लेगा आगे क्या करना है, लेकिन ये हम लोग आज संवैधानिक रूप से लोग आज राजभवन में भी अपना बात रखने वाले हैं
और लोग आज विरोधवश रोड में भी सड़क पर निकल रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च हो रहा है। तो हर अपने अपने स्तर पर लोग अपना काम कर रहे हैं। विरोध तो चालू हो चुका है क्योंकि हकमारी का बात है, और कहीं ना कहीं ये समाज आगे बढ़ा हुआ समाज है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सीखने का एक नया तरीका है। क्योंकि राजनीतिक में जो भूमिका होती है, पावर जो होता है, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इस समाज से एंट्री करके हम राजनीति के उस शिखर पर पहुंच जाएंगे। गलत बात है। आप अपना हक अधिकार के लिए लड़िए, आप आरक्षण का बात करिए, आरक्षण बढ़ाने का बात करिए। आदिवासी समाज आपके साथ खड़ा रहेगा और खड़ा है। मैं कुछ रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। मैंने कहा भी था कि मुजफ्फरपुर में 1929 में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। उस गठन में ये लोग स्पष्ट रूप से बोले, देयर वाज डिसाइडेड that there was no difference between the Kurmis of Chornagpur and the Kurmis of Bihar people, and that the Kurmis have a Kshatriya origin। मतलब क्षत्रिय घोषित कर दिए। ये आपका टीआरआई में स्पष्ट लिखा गया है। अब देखिए, मैं एक लाइन और पढ़ता हूँ। मेहता ने अपने पुस्तक पृष्ठ संख्या 72 में लिखते हैं, 1931 में मानभूम में अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा बुलाई गई और इस आंदोलन के फलस्वरूप करीब 200 से 1000 स्थानीय कुर्मियों ने जनेऊ पहना। इस तरह से वे धीरे धीरे जनजातीय पहचान को मिटाने का प्रयास किया। संथाल से उठना बैठना बंद कर दिए क्योंकि वे पर्व त्योहार में मांस मदिरा का सेवन करते थे और अपने को ये लोग कुर्मी महत्व ऊंचा समझते थे। तो ये उल्लेख है किताबों में, ये टीआरआई में उल्लेख है। अब देखिए, ये लोग अपने को क्षेत्रीय का वंशज, कुर्म का वंशज कहते हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग मध्य भारत से आए, महाराष्ट्र होते हुए, मध्य भारत से होते हुए बिहार झारखंड आए, और कुर्मी हो या कुनबी हो या कुर्मी हो, सब एक है। ऐसा नहीं बोलना कि रा का अंतर है। ऐसा में तो यहाँ कुछ लोग महतो लिखते हैं, कहीं लोग महातो लिखते हैं, आकार का अंतर है, तो लेकिन फिर भी एक है। आज यहाँ के जितने भी खदियान यहाँ के कुर्मी भाई लोग हैं, उनका खदियान देखिए, सब में कुर्मी दर्ज है, कुर्मी तो लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आज विभेद करना कि नहीं ये अलग है, ये अलग है, ये हकमारी का बात है। और कहीं ना कहीं झारखंड बनने के बाद ये लोगों को समझ में आया कि कहीं ना कहीं हम लोग का झारखंड का लाभ जब हम आदिवासी में आ जाएंगे तब मिलेगा। और कहीं कहीं ये भी बात बोलते हैं कि हम लोग का आबादी बढ़ जाएगी, जैसे आपने कहा कि आ जाएंगे तो आबादी बढ़ने से फायदा होगा। फायदा क्या होगा बोलो यार? यहाँ तक बोलते हैं कि 6ठी अनुसूची में आ जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, झारखंड एक 5वीं अनुसूची का राज है। नॉर्थ ईस्ट के से बहुत से राज्य है जहाँ आबादी 40 के आसपास है, परसेंट के आसपास है, लेकिन 6ठी अनुसूची में है। और बहुत सा राज्यों का आबादी 90 के आसपास है, लेकिन 5वीं अनुसूची में है। तो जनसंख्या के आधार पर बोला जाए कि 6 शेड्यूल में आ जाएगा, ये गलत है, कहीं से पुष्टि नहीं होती। तो ये थे हमारे साथ आदिवासी नेता अनिल पन्ना, जिन्होंने टीआरआई का रिपोर्ट का जो इस हवाला देते हुए कहा है कि जो मांग कुर्मी समाज कर रही है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए, ये सरासर गलत है। कुर्मी समाज जो मांग कर रही है वो मांग यही है कि एसटी का उन्हें दर्जा दिया जाए, और इसको लेकर रेल टेका डहर छेका आंदोलन भी किया जा रहा है। और इन्होंने टीआरआई रिपोर्ट के आधार पर एक बात कही है कि 5 लक्षण होने चाहिए, तब जाके आप आदिवासी होइएगा। और आदिवासी बनता नहीं, जन्म लेता है। क्या जंगल में कोई गीदड़ या तो कोई दूसरा पशु शेर अपने आप को बोल दे तो वो शेर कहलाएगा क्या? तो समझिए कि कहीं ना कहीं झारखंड की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, पड़ोसी राज्य उड़ीसा की बात कर लें, खास तौर पर झारखंड में जो जातीय समीकरण की ये जो लड़ाई है, या तो फिर यूं कहें जो विरोधाभास। जी, मैं और कुछ बताना चाहूँगा। आप देखिए कि कुछ साल पहले लोग कोर्ट में भी गए थे, और मामला कोर्ट में भी है, लेकिन कोर्ट की तरफ से लोग आगे नहीं बढ़ रहा है। 2023 में मणिपुर में इसी टाइप की घटना घटी, मामला अलग था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बोल सकते हैं कि मैतेई समाज जो कुके मैतेई, तो मैतेई समाज कोर्ट में फाइल किया था। हाई कोर्ट ने डिसीजन इसको आदिवासी पक्ष में दिया और जोरदार विरोध हुआ और मणिपुर जलने लगा। तो चंद्रचूड़ सिंह चीफ जस्टिस थे उस समय, उसने स्पष्ट कहा, हाई कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू डायरेक्ट चेंज इन शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट। पावर ही नहीं है, कोर्ट को कुछ पावर नहीं ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, तो कैसे डिसीजन दे दिया? ये पावर केवल महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास है। 342 खंड 1 के तहत पावर दिया गया है। तो आप संवैधानिक रूप से लड़िए, ऐसा बात है। तो कहने का मतलब है कि आप मणिपुर बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि यहाँ के लोग, झारखंड के लोग, चाहे वो आदिवासी हो या मूलवासी हो, सब प्रेम से रहते आए हैं और राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
देखिए, झारखंड को मणिपुर बनाने की कोशिश ना किया जाए, कोर्ट के आदेश का भी इन्होंने हवाला दिया है। लेकिन अब क्या ये जो मांग है कुर्मी की और इसके विरोध में जब आदिवासी समाज सड़कों पे उतर चुका है, कहां तक ये संघर्ष जाता है, किसकी कह सकते हैं कि जीत होती है, किसकी मांग पूरी होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कुर्मी वर्सेस आदिवासी की जो ये लड़ाई है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे झारखंड में तूल पकड़ते जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अभिषेक तिवारी के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।